All right. So starting with the next topic, हमारा MySQL and Python हमने already पढ़ लिया है and the one more topic जो हमारा होगा that is interface का होगा जो Django है हमारा it basically helps us to create a GUI GUI guys क्या बोल सकते हो तुम लोग GUI का मतलब तुमको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा बट थोड़ा सा और बता देता हूँ जो इंटरफेस होता है ना जो यूजर को दिखता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसके अंदर यूजर मतलब एक स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसके अंदर स्टूडेंट्स लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं क्या उनकी इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं है क्या है ये समझ लो ये हमारा पाइथन का कोड है ये हमारा पाइथन का कोड है यहाँ पे और पाइथन के कोड से हमने एक यहाँ पे प्रीव्यू बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे बॉक्स बना है यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट अपना नाम लिख सकता है देन अपना क्लास लिख सकता है एंड देन आफ्टर दैट अपनी ईमेल आईडी लिख सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन सर्च देयर डिटेल्स राइट अभी हमको पता है दिस इज द फ्रंट एंड एज एन जहाँ पे यूजर देख रहा है और यूजर को ये सारी चीजें दिख रही हैं कहाँ पे जाके वो एक्सेस कर सकता है बट इसका बैक डेटा क्या होता है इसका बैक डेटा होता है हमारे डेटाबेस के अंदर इसके अंदर अपने डेटाबेस के अंदर और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डेटाबेस के अंदर वी क्रिएट टेबल्स राइट टेबल्स किसके अंदर होते हैं डेटाबेस के अंदर होते हैं ठीक है सो एक स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस होगा ठीक है उसके अंदर अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं राइट सो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पाइथन क्या कर रहा है एक इंटरफेस बना रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे GUI नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फुल फॉर्म क्या है GUI का फुल फॉर्म है गाइस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका मतलब होता है ग्राफिकल सेकंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलने का मतलब ये है दैट यूजर किस तरीके से मेरे पाइथन के कोड के साथ इंटरैक्ट करेगा ठीक है नाउ इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारा पाइथन का जो कोड है इट इज कनेक्टेड टू द MySQL क्योंकि MySQL में हमारा डेटाबेस है और सारी डिटेल्स उसी के अंदर स्टोर होती है और कंटिन्यूसली मेरा पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है मेरा कोड है इट इज इन कम्युनिकेशन विद द पर्टिकुलर डेटाबेस सो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है ठीक है वो यही है दैट हाउ वी कनेक्ट आवर पाइथन कोड आवर सॉफ्टवेयर विथ आवर MySQL डेटाबेस राइट सो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी ठीक है हमारा यूजर इंटरफेस होता है पाइथन का कोड होता है ठीक है उसको हम किस तरीके से मेरे डेटाबेस MySQL से कनेक्ट करते हैं ठीक है प्रिटी सिंपल बहुत ज्यादा कुछ समझने जैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर ठीक है बेसिक चीजें हैं बेसिक चीजों के हिसाब से तुमको चलना है बेसिक स्टेप्स हैं ठीक है सो उसी स्टेप्स के हिसाब से तुमको सारी चीजें करनी है ठीक है सो या सो देखो क्या है फर्स्टली क्या होता है तुम्हारा पाइथन का कोड स्टार्ट होता है हमें मेक श्योर करना है हम जो भी पाइथन का कोड लिखेंगे वो स्टार्ट होगा ठीक है हमें मेक श्योर करना है ठीक है कि जो पाइथन से MySQL का कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज कुछ पैकेजेस की जरूरत होगी उनको हमें इंपोर्ट करके रखना है राइट हम जिस तरीके से मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे मैथ फंक्शंस को यूज करने के लिए numpy को यूज करने के लिए हम numpy को इंपोर्ट करेंगे देन प्लॉटिंग के लिए हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करते थे सिमिलरली MySQL डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ता है सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज हम करें दिस इज योर सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है एक कनेक्शन हमको बनाना पड़ेगा ठीक है हम क्या करेंगे हम डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे नाउ गाइस ध्यान दो कनेक्शन बनाना मतलब क्या है कि उसके साथ एक लिंक बनाएंगे एंड याद रखो वो जो लिंक होगी ना उस लिंक का एक नाम होगा राइट उस लिंक का क्या होगा एक नाम होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस ठीक है फॉर एग्जाम्पल मेरा पाइथन का कोड है एंड देर इज अ डेटाबेस ठीक है उसके साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सो द लिंक विच आई विल बी क्रिएटिंग थ्रू विच आई विल बी रिसीविंग ऑल माई इंफॉर्मेशन एंड ऑल द डेटा उस लिंक का कुछ नाम होगा ठीक है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और आगे तो वो जो नाम होगा गाइस ठीक है वो कनेक्शन होगा ठीक है वो नाम होगा वो कनेक्शन होगा ठीक है हमें फिर थर्ड स्टेप में क्या कनेक्शन बिल्डअप करना है
उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक कर्सर क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कर्सर? कर्सर का मतलब ये होता है कि उस कनेक्शन लिंक के ऊपर जो हमारा डिटेल्स हमारे पास लाएगा या फिर डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको हम बोलते हैं कर्सर, राइट। सो फोर्थ स्टेप इज, जो लिंक हमने क्रिएट किया है उस लिंक के ऊपर एक कर्सर क्रिएट करना है, जो कर्सर हमारा जो ट्रांजैक्शन में हमको हेल्प करेगा, हमारी रिक्वेस्ट भेजेगा और रिक्वेस्ट का जो रिवर्ट में हमारा आंसर आएगा या फिर जो भी डिटेल्स आएगी वो हमको लाके देगा, ठीक है। ये कर्सर हमने क्रिएट किया, ठीक है। आफ्टर दैट एक बार हमने कर्सर क्रिएट कर लिया, ठीक है, पहले हमने लिंक बनाया, लिंक के ऊपर कर्सर बनाया, अब उस कर्सर को यूज करके मैं कोई भी क्वेरी भेज सकता हूँ, ठीक है। सो फिफ्थ स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी, ठीक है। क्वेरी एग्जीक्यूट करना मतलब क्या है, मैंने डेटाबेस को एक क्वेरी भेजी और इन रिटर्न डेटाबेस ने मुझे उसका रिजल्ट भेज दिया, ठीक है, उसका रिजल्ट मुझे भेज दिया। नाउ ध्यान दो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, वो जो डेटा होता है ना, वो डेटा एक बार में वो भेज देता है। सो जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो मुझे पूरे के पूरे टेबल को रीड करना है, ठीक है, तो तुमको याद होगा मैं MySQL के लिए क्या यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट, सो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा सिलेक्ट, ठीक है, मैं उसके बाद यूज करूंगा स्टार फ्रॉम जो मेरा डेटाबेस है, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ मैं डेटा, मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद लास्ट में मेरा सेमीकोलन, राइट। सो ये कमांड जो है, अब ये जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, सो आई एग्जीक्यूटेड अ क्वेरी, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा जो भी डिटेल्स होगा वो एक बार में भेज देगा, मतलब पूरा का पूरा टेबल जो है एक बार में भेज देगा, ठीक है। नाउ जब मेरे पास, मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, मेरे को रिटर्न में सारी मिल गई, ठीक है, सारी डिटेल्स जो है मेरे को रिटर्न में मिल गई। आफ्टर दैट क्या है, द सिक्स्थ स्टेप इज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। नाउ इफ यू हैव द डेटा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्टिंग इट गाइस, कि समझ लो पूरा का पूरा टेबल आ गया तुम्हारे पास, अब तुम चाहते हो कि उसकी स्टार्टिंग की सिर्फ फर्स्ट रो तुम रीड करना चाहते हो, तो यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। फिर तुम चाहते हो कि उसकी सिर्फ 5 लाइन रीड करना चाहते हो, तो यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। या फिर तुम चाहते हो नहीं, तुमको पूरा का पूरा टेबल एक बार में पूरा रीड करना है, सो यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। सो यू हैव दीज मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑप्शंस, ठीक है, विल लर्न दोज स्टेप्स, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, दैट मींस कि तुमको जो कनेक्शन तुमने बनाया था तुम्हारे थर्ड स्टेप में, उसको क्लोज करना है। सो द लास्ट स्टेप इज टू क्लोज द कनेक्शन, राइट, टू क्लोज द कनेक्शन, आपको क्या करना है, अपना कनेक्शन बंद करना है। So these are the 7 steps which you will be using, which will be going through when you create a connection and access या फिर to run and execute a query while connected to the database. So are we clear with these 7 steps? समझ में आ गया ये? Tools देख लो please. Faiz, zoom out. All right. So ये 7 steps एक बार देखो, एक एक करके देख लेते हैं। यही चीज बताइए, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है। हम पाइथन का कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हमको पता है जब पाइथन का कोड हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पाइथन एडिटर मोड में हम लोग अपना पूरा कोड रन करेंगे, बिकॉज एक एक लाइन का तो कोड हम बनाएंगे नहीं, ऐसे एक एक लाइन लिख के तो हम बनाएंगे नहीं। सो ऑब्वियसली बात है, पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में जाके हम लोग एक लंबा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको एक बार में रन करेंगे। नाउ आफ्टर दैट गाइज, हमने सेकेंड स्टेप क्या देखा था, वी हैव टू इम्पोर्ट अ सर्टेन पैकेज टू इनिशिएट अ कनेक्शन, ठीक है। सो टू इनिशिएट दैट कनेक्शन, तो जो पैकेज का नाम जो है जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इट इज mysql.connector। सो नाम से पता चल रहा है दिस इज अ कनेक्टर विच इज यूज टू कनेक्ट टू MySQL डेटाबेस। सो कुछ नहीं करना है, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। अगेन हम स्मार्ट हैं तो हमें पता है यार, बार बार अगर मैं इसको यूज करूंगा mysql.connector को, मुझे पूरा बार बार लिखना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल यूज अलाइसिस। तो यहाँ पे देखो AS यूज करूंगा और SQLTOR, ठीक है। सो अब जब जब मुझे
mysql.connector यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग। आई कैन राइट SQLTOR। तो मैं ये स्पेसिफिक चीज लिख सकता हूँ, मुझे ये पूरा बड़ा वापस नहीं लिखना पड़ेगा, right? So the library which we use to connect to the MySQL database is mysql.connector and उसको Elysis की तरह यूज कर लो, so that future के अंदर तुम लोग को जब भी यूज करना हो you can use this Elysis to access this particular package. Now the third step is opening the connection. तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना, you might get confused but don't worry, it is pretty simple. ठीक है, अब गाइस तुमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए when you are studying the database. Now कोई भी डेटाबेस होता है ना, कोई भी डेटाबेस होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसका उसका कुछ नाम होगा, ठीक है, डेटाबेस का कुछ नाम होगा, ठीक है. देयर आर 4 थिंग्स व्हिच विल बी देयर, सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगेन कि डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हमको जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे होंगे. सो कंसिडर इफ दिस इज आवर डेटाबेस, ठीक है. सो द थिंग्स व्हिच वी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड माय कनेक्टर कि वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर ले. सो द फर्स्ट थिंग इज द होस्ट, ठीक है, कि भाई कहाँ पे है तुम्हारा डेटाबेस, ठीक है. तुम्हारे जो डेटाबेस है वो हो सकता है तुम्हारे खुद के सिस्टम पे हो या कहीं और हो, किसी दूसरे सर्वर पे हो या किसी दूसरी मशीन पे हो. तो उसको एक्सेस करने के लिए तुमको कुछ होस्ट आईडी देना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हारा डेटाबेस है. देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस कि तुम्हारे डेटाबेस का नाम क्या है. देन ऑब्वियस सी बात है गाइस, डेटाबेस इज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई आएगा उसको यूज करके चले जाएगा. सो द थर्ड थिंग विल बी योर पासवर्ड, ठीक है, तुमको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. थर्ड थिंग विल बी द पासवर्ड एंड द फोर्थ थिंग विल बी द टेबल, सॉरी द डेटाबेस. बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, ये जो डेटाबेस है हमारा सर्वर होता है, उसके अंदर देयर कैन बी मल्टीपल डेटाबेसेस. सो द लास्ट थिंग which we have to give is the database, ठीक है, ठीक है. सो ये हमारा जो सर्वर है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस सर्वर है. इसके अंदर जब मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे 4 चीजें यहाँ पे उसको देनी पड़ेगी. फर्स्ट इज द होस्ट, जो मेरा सर्वर है डेटाबेस का, ठीक है, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी. देन उस सर्वर का नाम, उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड, एंड उस डेटाबेस सर्वर के अंदर कौन सा स्पेसिफिक डेटाबेस विच आई वांट टू यूज. सो ये 4 चीजें जब मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा तो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी मेरे कनेक्टर को, ठीक है, जो कनेक्टर मैं यूज करूंगा उसको मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. नाउ तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये 4 चीजें ही इसको चाहिए. देखो यहाँ पे क्या है, देखो mysql.connector, ठीक है, mysql.connector जो अभी अभी हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया. आफ्टर दैट देखो लास्ट में क्या लिखा है, देखो डॉट कनेक्ट. सो दिस कनेक्ट इज द फंक्शन विच वी आर यूजिंग टू इनिशिएट द कनेक्शन. ये जो हम लिंक की बात कर रहे थे ना डेटाबेस और पाइथन के बीच में, तो ये डॉट कनेक्ट फंक्शन ही है जो ये लिंक क्रिएट करेगा. नाउ तो जो 4 डिटेल्स हमने अभी अभी देखी, होस्ट नेम, यूजर जो है हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है, जो नेम था हमने देखा था यूजर का नाम, दैट इज जो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है. देन देयर इज पासवर्ड ऑफ द डेटाबेस सर्वर. देन एट लास्ट दैट इज द डेटाबेस विच वी पर्टिकुलर डेटाबेस विच वांट टू यूज, ठीक है. तो ये 4 चीजें चाहिए, ठीक है. अगेन गाइस, जब मैंने आपको बोला था ये जो लिंक होती है, ये जो लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं उसका एक नाम होता है. सो वो जो नाम होता है हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट के नाम पे. सो इसका एग्जांपल देखो कैसे, एक एग्जांपल देखोगे तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू. सो हियर यू कैन सी इन दिस एग्जांपल द फर्स्ट वी इंपोर्टेड आवर mysql.connector, हमने पैकेज को इंपोर्ट किया, Elysis में डाला SQLTOR, ठीक है. देन उसके बाद देखो क्या है, mycon नाम का मैंने कनेक्शन चालू किया. दिस इज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये जो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है उसका नाम क्या है, mycon. यहाँ पे देखो SQLter, mysql.connector की जगह मैंने यूज किया है एंड डॉट कनेक्ट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ.
नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो होस्ट जो है हमारा, जो डेटाबेस सर्वर है वो देखो लोकल होस्ट पे है। यूजर जो है मेरा क्या है, रूट यूजर है। पासवर्ड देखो क्या है, माय पास, एंड द डेटाबेस विच विल आई विल बी एक्सेसिंग इज द टेस्ट डेटाबेस, राइट। सो दीज फोर थिंग्स आर देयर। लिंक का नाम, लिंक को एक्सेस करने के लिए, लिंक को चालू करने के लिए डॉट कनेक्ट फंक्शन वी आर यूजिंग इट हियर, ठीक है। सो द थर्ड स्टेप, द कनेक्शन पार्ट, क्लियर है सबको? एक सेकेंड रुको, लेट्स सी, इसके अंदर और कुछ तो नहीं होगा, आई नो, जस्ट अ सेकेंड, या। सो पहले ये बता दो दैट आर वी क्लियर विद दिस। पहले ये बताओ कि ये कनेक्शन वाला पार्ट क्लियर है। फर्स्टली एक बार रीड भी कर लो, ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके गाइस, एक बार रीड कर लो सो दैट इट्स क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस वी इंपोर्टेड MySQL connector packages SQL we can use it, again the aliases वाला part it is explaining again। देखो MySQL dot connector की जगह I can use SQL connector, right? So aliases वाला part ये explain कर रहा है। Now here is the a little more explanation, जो चीज मैंने बताई वही explain कर रहा है, that user का नाम देखो यहाँ पे क्या है, root है, that password उसका क्या है, देखो my pass है, ठीक है, एंड द डेटाबेस विच विल बी यूजिंग इज द टेस्ट डेटाबेस। सो प्रिटी सिंपल, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। इफ यू हैव ऑल द डिटेल्स करेक्टली फिल्ड, तुम्हारा डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। नाउ इसमें एक गाइस क्या है, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग पता कर सकते हो कि तुम्हारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं है। सो इन दैट केस देखो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस फंक्शन इज कनेक्टेड वाला। यहाँ पे देखो ये जो माइकॉन तुमको दिख रहा है, देखो माइकॉन जो हमारे कनेक्शन लिंक का नाम है, उसको डॉट फंक्शन से यूज करके तुम इस कनेक्टेड करके एक फंक्शन यूज कर सकते हो। इज के बाद देखो अंडरस्कोर नीचे कनेक्टेड फंक्शन है। सो ये बेसिकली तुमको क्या करके देता है, ये तुमको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में तुमको आउटपुट लाके देता है कि तुम्हारा कनेक्शन अगर कनेक्टेड हो गया है तो ये क्या करके देगा तुमको, ये ट्रू ला के देगा। माई कॉन डॉट इज कनेक्टेड, ये क्या करेगा, ट्रू ला के देगा। एंड वी ऑल नो कि इफ के अंदर कोई भी कंडीशन रहेगी वो ट्रू होगी तो उसको क्या करेगा, वो अपने ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको रन करेगा। सो हियर वी कैन सी कि माई कॉन कनेक्शन इज कनेक्टेड, और अगर वो ट्रू आता है तो देखो ये क्या प्रिंट कर सकता है, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL। So this is one of the way in which you can actually check if your connection is successfully connected, कि तुम्हारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है कि नहीं हो गया है। सो देखो यहाँ पे क्या है, वी हैव दिस कोड, ठीक है। हमने क्या किया देखो, इंपोर्ट किया, देन आई क्रिएटेड माइकॉन कनेक्शन, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। आफ्टर दैट क्या है देखो, मैंने इस कनेक्टेड फंक्शन के थ्रू इसको चेक करने की कोशिश की, एंड वंस वी चेक्ड इट दैट कनेक्शन अगर सक्सेसफुल है या नहीं है, इट can print successfully connected to MySQL. You can also see the screenshot of one of the spider ID, ठीक है, ये देखो import, देन माइकॉन कनेक्शन देखो यहाँ पे मैंने स्टैब्लिश किया है इसका, देन मैंने चेक किया है इफ माइकॉन कनेक्शन इज कनेक्टेड, ये देखो प्रिंट कर रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL। आउटपुट में देखो क्या है, जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया देखो आउटपुट में क्या आया है, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन हुआ, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, और जैसे मैंने माइकॉन कनेक्शन को इस कनेक्टेड से कंपेयर किया, आउटपुट में दिखा दिया ये सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी कि तुम डेटाबेस से सक्सेसफुली आप कनेक्टेड हो गए हो। क्लियर है ये चीज? आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके, आई होप इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसको रीड करना चाहते हो गाइस तो प्लीज लेट मी नो, या फिर हम आगे चलें।
अगर किसी को रीड करना है तो वो बता सकता है मुझे, अगर नहीं करना है सो इट्स ओके। ऑलराइट, सो थर्ड स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमको किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। नाउ वी हैव द फोर्थ स्टेप गाइस, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। उसके बाद तुमको क्या बताया था, वी क्रिएट अ कर्सर, ठीक है। सो कनेक्शन के ऊपर हम एक कर्सर बनाएंगे जो हमको क्या करता है, हमको हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग हमारा जो क्वेरी है, जो हम डेटाबेस से पूछना चाहते हैं या डेटाबेस से कुछ डेटा लेना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये कर्सर हमें हेल्प करता है वो सारी की सारी चीजें करने के लिए। नाउ ये सारी की सारी चीजें गाइस रीड कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सा क्या ट्रांसक्रिप्ट है जिसको तुम यूज कर सकते हो, रीड कर सकते हो समझने के लिए। बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, देखो किस तरीके से तुम लोग इसको बनाओगे एंड किस तरीके से यूज करोगे। सो देखो बनाने का क्या तरीका है, सिर्फ एक सिंगल लाइन, ये देखो क्या है, यहाँ पे तुम उस कर्सर का नाम दोगे और जिस कनेक्शन के ऊपर तुम कर्सर बना रहे हो उसके ऊपर तुमको कर्सर फंक्शन यूज करना है। तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, mycon डॉट कर्सर, ठीक है, ये फंक्शन यूज करेंगे और उस कर्सर का नाम दे दिया है मैंने कर्सर, ठीक है। यू कैन गिव एनी अदर नेम, यहाँ पे देखो कर्सर नाम दे दिया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ और भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डेटाबेस कर्सर, ठीक है, इट इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ अ रिकॉर्ड्स इन डेटा रिजल्ट सेट। तो इसके अंदर क्या है, जो भी तुमको रिजल्ट आएगा तुम अपने हिसाब से क्या है उसको रीड कर सकते हो, दैट कुड बी रो बाय रो या फिर पूरा तुम एक बार में रन करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। देन वंस यू हैव क्रिएटेड द कर्सर, ठीक है, एक बार कर्सर तुमने क्रिएट कर दिया तुम्हारी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम एसक्यूएल क्वेरी अपनी बना सकते हो। तुमको अभी अभी बोला हाउ इज द स्टेप, फर्स्टली तुम्हारा पाइथन प्रोग्राम रन होगा, सेकंड स्टेप वुड बी टू बेसिकली क्रिएट द कनेक्शन, ठीक है। सेकंड स्टेप वुड बी द सेकंड स्टेप वुड बी इंपोर्टिंग द पैकेजेस जिससे तुम अपना कनेक्शन करोगे। थर्ड स्टेप वुड बी क्रिएटिंग द कनेक्शन। फोर्थ स्टेप वुड बी क्रिएटिंग द कर्सर which will be working on that particular link जो तुमने कनेक्शन बनाया है उसके ऊपर। फिफ्थ स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग द क्वेरीज, ठीक है, तुम किस तरीके से तुम्हारी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर, ठीक है, दैट इज योर फिफ्थ स्टेप। कुछ नहीं है, अगेन द सेम थिंग, तुमने अपना कर्सर बनाया, उस कर्सर के ऊपर तुम लोग अपनी एसक्यूएल क्वेरी रन करना चाहते हो, तो कुछ नहीं है, तुम क्या यूज करोगे, एग्जीक्यूट कमांड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एग्जीक्यूट कमांड यूज करोगे। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और जो भी पर्टिकुलर तुमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तुमको जो भी क्वेरी यहाँ पे जो भी तुमको लाइन एग्जीक्यूट करनी है वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। मेक श्योर कि तुम्हारी जो एग्जीक्यूट के अंदर जो तुम लिखोगे ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। बिकॉज क्या करता है गाइस, यहाँ पे हमारा पाइथन और माइस्क्यूएल के बीच में जो भी चीज होगी ना, हम क्या करते हैं, एक बार में एक क्वेरी भेजते हैं, एक लाइन भेजते हैं उसको। एक लाइन जब हम भेजते हैं उसको, तो डेटाबेस क्या करता है, उस लाइन को अपने हिसाब से रीड करता है एंड उसके हिसाब से क्या है उस हमको आउटपुट ला के देता है। सो कुछ नहीं है, अगेन जैसे हमने कर्सर क्रिएट किया उसी कर्सर के ऊपर हम लोग क्या है, एक कमांड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट कमांड, और एग्जीक्यूट कमांड के अंदर उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमको क्वेरी रन करनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। सो हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो डेटा नाम का एक टेबल होगा, उसके अंदर से पूरा का पूरा डेटा हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, पूरे टेबल को रीड कर रहे हैं। नाउ दिस इज द रीडिंग वाला पार्ट। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देखो किस तरीके से है, ठीक है। नाउ पहले ये बता दो, कर्सर एंड एग्जीक्यूट क्वेरी वाला तुमको पार्ट समझ में आ गया। फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, आर वी क्लियर अबाउट दैट? ऑलराइट, सो कमिंग टू द सिक्स्थ स्टेप, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्वेरी भेज दी, ठीक है, हमको डेटा मिल भी गया, ठीक है। एंड वंस वी रिसीव द डेटा, इट इज ऑन अस कि हम उस डेटा को किस तरीके से रीड करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके किस तरीके से, ठीक है। आई विल गिव यू द बेसिक आइडिया, यू कैन डेफिनेटली रीड, उसके अंदर से तुमको और ऑब्वियसली ज्यादा पता चलेगा। सो देखो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे देखो क्या है, डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट, यहाँ पे देखो फेच ऑल,
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज बेसिकली फेच ऑल, FETCH फेच एंड ALL ऑल। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा जो हमने एग्जीक्यूट करके मांगा था, ठीक है, वो सारा का सारा फेच करके कहाँ डाल देगा, डेटा में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी गाइस डेटा आता है ना हमारे पास, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। ठीक है, अब तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों टपल के फॉर्म में आता है, बिकॉज हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब तुमको आइडिया होगा, अब ऑब्वियसली बात है डेटाबेस से कोई भी चीज आएगी, अगर वो टपल के फॉर्म में नहीं आया और किसी ने उसको चेंज कर दिया इन बिटवीन, सो इट माइट क्रिएट द डेटा इंटीग्रिटी इशू। सो वंस वी गेट एनीथिंग फ्रॉम द डेटाबेस, हम उसको क्या करते हैं, टपल के फॉर्म में रिसीव करते हैं, एंड आफ्टर दैट टपल के फॉर्म में उसको रीड करते हैं। सो द फेच फंक्शन यहाँ पे देखो क्या है, फेच फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, फेच ऑल फंक्शन यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा एक बार में फेच कर देगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने पूरे के पूरे टेबल को रीड किया है, तो पूरा का पूरा टेबल एक बार में ये डेटा हमारा जो है उसके अंदर स्टोर कर देगा। देन वी हैव फेच वन, दैट मीन्स कि ये क्या करता है, एक टाइम पे एक रो को फेच करता है। क्या करता है, एक टाइम पे एक रो को फेच करता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट देखो थर्ड वाला क्या है, दिस इज फेच मेनी, और उसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। दैट मीन्स कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज ये फेच करेगा, ठीक है, हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज ये फेच करेगा एक टाइम पे। सो इफ आई वांट टू रीड 4 rows in a particular database, so मैं 4 रीड कर सकता हूँ। if I want to read 5 10, एक स्पेसिफिक नंबर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर को हमें फेच करना है यहाँ पे, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा जो फेच मेनी वाला फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर नंबर के डेटा को फेच करके हमारे डेटा के अंदर स्टोर कर देगा। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द फेच वर्ड गाइस। फेच मतलब क्या है, जो डेटा हमको मिला है उसी को एक्सट्रैक्ट करके हमें हमारे डेटा बेस मतलब हमारा जो टपल वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करना है। देन द फोर्थ वन इज, देखो यहाँ पे क्या है, रो काउंट। इट बेसिकली गिव्स यू हाउ मेनी रोज वो फेच कर रहा है, ठीक है, हाउ मेनी रोज वो क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। इट विल बी मोर क्लियरर फॉर यू वंस वी सी द एग्जांपल। प्रीटी सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल है, डोंट वरी, आराम से क्लियर हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी वी हैव दिस टेबल, ठीक है, वी हैव दिस टेबल, स्टूडेंट्स टेबल है, देखो जो डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस के अंदर है, हमारा एक डेटाबेस है जिसका नाम टेस्ट है, उसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट। सो देखो किस तरीके से इसके अंदर रीड कर रहा है। देखो एक फर्स्ट टाइम में गाइस थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि नया नया है, बट वंस यू नो, एक दो बार आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे, सो ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा। सो दिस इज द टेबल, ठीक है, देखो किस तरीके से ये रीड कर रहा है, ये देखो। सो दिस इज द कोड टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन, एंड देखना कि प्रॉपरली कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, एंड हमने हमारा यहाँ पे एसक्यूएल कोड रन कर दिया है। तो द फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, वी इंपोर्टेड द लाइब्रेरी। सेकंड में देखो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। थर्ड में हम चेक कर रहे हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ माई कनेक्शन इज फॉल्स, ठीक है, प्रिंट एरर कनेक्टिंग टू द माईएसक्यूएल डेटाबेस। अगर एरर नहीं है तो ये इसने देखो क्या किया है, फिर उसके बाद हमारा कर्सर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद देखो उसी कर्सर को यूज करके देखो उसने क्या एग्जीक्यूट किया है, एक क्वेरी रन कर दी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट टेबल है हमारा, उसमें से सारे के सारे डेटा को रीड कर लो, राइट। सो दिस इज आवर वे, ठीक है। हमने क्या किया है, ये देखो हमने यहाँ पे एसक्यूएल के साथ हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। After that, we see multiple ways of accessing या extracting data. So first is fetch all. तो यहाँ पे देखो fetch all command किस तरीके से यूज करूंगा। यहाँ पे देखो क्या है, मैंने हमारे डेटा से हमारे कर्सर से देखो यहाँ पे क्या है। So the last line you can see, यहाँ पे देखो क्या है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उससे मैंने क्या किया, मेरे MySQL डेटाबेस को क्वेरी भेज दी, ठीक है। आफ्टर दैट देखो क्या है, आई यूज्ड कर्सर डॉट फेच ऑल, और उसको देखो डेटा के अंदर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे देखो गाइस ये क्या है, ये बोल रहा है फेच ऑल, यानी कि पूरे के पूरे डेटा को फेच कर दो एक बार में। और यहाँ पे देखो किसके अंदर स्टोर किया है, डेटा। सो यहाँ पे डेटा क्या है, एक टपल डेटा टाइप है, ठीक है, टपल का डेटा टाइप रहेगा इसके अंदर, और सारी की सारी रो इसी के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। इन दैट केस देखो रो काउंट भी मैंने यूज किया है यहाँ पे, और इसका मतलब ये क्या करेगा,
टोटल नंबर ऑफ रोज भी बता देगा वहां पे, जो भी इसने टोटल फेच किया है। इसका मतलब हम डेटाबेस की नंबर ऑफ रोज भी पता कर सकते हैं। नाउ अभी ध्यान देना गाइस, जिस तरीके से हम लोग टपल की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, उसी तरीके से हम जिस तरीके से हम लोग टपल्स के वैल्यूज को ट्रांसवर्स करते हैं, उसी तरीके से हम इस टपल की वैल्यू को भी ट्रांसवर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर रो इन डेटा प्रिंट रोज। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक एक करके हमारा जो डेटा है, डेटा क्या है हमारा, टपल है, और टपल के अंदर क्या है, मल्टीपल रोज है, क्या है, मल्टीपल रोज ऑफ डेटा है यहाँ पे। तो एक एक करके क्या करेगा, यहाँ पे सारे के सारे रोज को एक्सेस करेगा और उनकी वैल्यू प्रिंट करेगा। सो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसने लिखा टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड 7। ये कहाँ से आया हमारा, ये आया यहाँ से, देखो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड, यहाँ पे काउंट, काउंट क्या है देखो मेरा, यहाँ पे ऊपर देखो क्या लिखा है, काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। अभी अभी देखा था रो काउंट हमारा फंक्शन है, वो क्या लाके देता है हमको, कि कितनी नंबर ऑफ टोटल रोज जो है हमारी फेच हुई है यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी कि हमारा टोटल डेटाबेस के अंदर 7 स्टूडेंट्स की डिटेल थी, इसीलिए इसने क्या किया है, यहाँ पे रो काउंट हमारा 7 दिया है। ठीक है, हियर यू कैन सी, देखो एक एक करके ये सारे के सारे रोज को प्रिंट कर रहा है। कैसे प्रिंट कर रहा है, यहाँ से, फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो, यानी कि एक एक रो को एक्सेस करो और एक एक रो को एक्सेस करने के बाद एक एक रो को प्रिंट करो। ठीक है, समझ में आया ये चीज गाइस, प्रीटी क्लियर आई थिंक। किसी को रीड करने का टाइम चाहिए क्या, रीड करने का टाइम चाहिए होता है गाइस, ऑटोमेटिकली माइक ऑन करो एंड लेट मी नो। ऑलराइट, सो जैसे कि देखो फेच ऑल था, सेकंड वाला हमने क्या देखा था, फेच वन, यानी कि एक टाइम पे एक रो को फेच करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम एक एक करके तुम्हारे डेटा को फेच कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द फेच मैनी। तो जिस तरीके से फेच ऑल होता है, फेच मैनी देखो क्या होता है, फेच मैनी बोलता है कि एक टाइम पे तुम कितनी रो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच मैनी, और यहाँ पे 4 लिखा है, यानी कि 4 रोज को एक बार में एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, 4 रोज को एक बार में एक्सेस करने के लिए बोल रहा है। सो यहाँ पे देखो क्या है, जब मैं रो काउंट भी यूज करता हूँ हमारे इस कर्सर के ऊपर, तो आउटपुट में देखो मुझे क्या देगा, 4 ही देगा, बिकॉज एक टाइम पे इसने क्या किया है, 4 ही रोज को फेच किया है। सो हियर यू कैन सी, आउटपुट में देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड फ्रॉम रिजल्ट सेट इज 4, क्योंकि 4 ही को फेच किया है इसने। और वापस देखो फॉर लूप यूज करके जब मैं उसको डेटा के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ, इट विल गिव मी 4 रोज। यहाँ पे देखो क्या है, 4 डिटेल्स ही मुझे मिलती हैं, बिकॉज मैंने बोला ही है कि मुझे 4 ही वैल्यूज चाहिए। सो इट इज प्रीटी सिंपल। जब मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेस करना है, फेच करना है, तो आई यूज फेच मेनी। देन अगर एक टाइम पे एक को एक्सेस करना है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, फेच वन यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ, फेच वन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो एग्जाम्पल में देख लो क्या है, कनेक्शन स्टैब्लिश करो, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद देखो क्या है, मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन। रो काउंट करूंगा तो देखो कितना आएगा, ऑब्वियसली एक टाइम पे एक कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड, आउटपुट में काउंट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मैं प्रिंट कर दूंगा। फिर जब अगेन देखो मैं क्या यूज करूंगा, मैं अगेन अगर यूज करता हूँ ना फेच वन, तो ऑब्वियस ये बात है, पहले से मैं एक रो को फेच कर चुका हूँ, सो दिस टाइम इट विल फेच द नेक्स्ट रो। ये क्या करेगा, ऑब्वियसली एक रो को फेच किया, तो अब ये क्या करेगा, उसके बाद वाली, दैट मीन्स उसके बाद वाली जो सेकेंड रो है उसको फेच करेगा। सो इन दैट केस रो काउंट ऑफ गाइस कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये ऑलरेडी एक को तो फेच कर चुका है। जब मैं वापस एक और को फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि इन टोटल इसने क्या है, 2 रोज को फेच कर लिया है। सो देखो रो काउंट तुम्हारा कितना बताएगा, 2। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बताइए तुम्हारी, 1। जब उसको प्रिंट किया तो देखो प्रिंट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है अगेन फेचिंग 1 रिकॉर्ड, उस टाइम पे देखो रो काउंट कितना हो गया, 2, और उसकी डिटेल्स इसने प्रिंट कर दी। तो फेच वन क्या करता है तुम्हारी, एक टाइम पे एक रो को ही फेच करेगा, एक टाइम पे एक रो को ही एक्सेस करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट एक एक करके तुम्हारे डेटाबेस में से डिटेल्स को एक्सेस करेगा। राइट, क्लियर है, फेच मेनी, फेच वन,
पूल्स देख लो. If anybody needs time to read, guys, please let me know. Okay. क्या है यहाँ पे, देखो क्या है यहाँ पे. वी हैव दिस कोड. क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने कनेक्टर लाइब्रेरी. वी क्रिएटेड अ कनेक्शन जिसका नाम है माई कनेक्शन. देन आई चेक्ड इफ माई कनेक्शन इज कनेक्टेड और नॉट. यहाँ पे देखो डबल इक्वल्स टू फॉल्स की, अगर मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है इट हैज टू शो एरर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस. अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. उसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ कर्सर. कर्सर क्रिएट करने के बाद देखो इन द नेक्स्ट लाइन इट एग्जीक्यूटेड अ पर्टिकुलर क्वेरी. ठीक है. आफ्टर दैट देखो क्या कर रहा है, ये फेच करना चालू कर रहा है. पहले इसने क्या किया, फेच 1 किया, यानी कि एक रो को फेच किया. फिर उसने रो काउंट किया. रो काउंट को देखो जब वो प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, 1. रो काउंट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पे. उसके बाद देखो क्या है, एक और रो को इसने क्या किया, फेच किया. उसके बाद देखो जब इस टाइम पे मैं रो काउंट कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, रो काउंट आ जाएगा मेरा 2. ठीक है. प्रिंट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2. आफ्टर दैट देखो फेच मिनी इसने किया 3. ठीक है. इन दैट केस रो काउंट करेगा तो रो काउंट कितना आ जाएगा इसका, 5. यानी कि ऑलरेडी 2 पहले से कर चुका था, अब ये 3 को और किया, यानी कि टोटल इसने 5 रोज को फेच कर लिया. सो इन दैट केस देखो क्या है, आउटपुट देखो किस तरीके से क्या आया. देखो इसका टोटल नंबर ऑफ रोज फेच करने का किस तरीके से आया, 1 2 एंड 5. राइट. सो फेच 1 का क्या मतलब, बेसिकली एक टाइम पे एक रो को फेच करो एंड साइमल्टेनियसली जितनी बार फेच करने की कोशिश की जाए तुम लोग क्या करोगे, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रो को फेच करने की कोशिश करोगे. नाउ द लास्ट स्टेप विच वी स्टडीज इज क्लोजिंग द कनेक्शन. यहाँ पे देखो माई कॉन जो मेरा कनेक्शन था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ. राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन गाइस, क्योंकि अगर तुमने अपना कनेक्शन क्लोज नहीं किया दिस कैन डेफिनेटली, वैसे छोटे लेवल में तो बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा बट दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट ऑन अ बिगर स्केल जब सॉफ्टवेयर तुम्हारा बहुत बड़े डेटाबेस के साथ लिंक्ड है. इट कैन बी मिसयूज्ड. ये तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी एरर आ जाएगा यहाँ पे कि भाई तुमने डेटाबेस तुम्हारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन तुमने बंद नहीं किया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टू क्लोज योर कनेक्शन. सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो क्या है, अभी हमने इतने एग्जाम्पल देख लिए हैं. ठीक है. सो इट्स नॉट अ बिग थिंग. क्या बोल रहे हैं देखो, राइट अप पाइथन कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज, यानी कि फेच मेनी वाला कमांड यूज करेंगे और उसके अंदर 3 वाली वैल्यू यूज करेंगे, 3 इनपुट यूज करेंगे. टेबल का नाम है स्टूडेंट, डेटाबेस का नाम है टेस्ट, उस डेटाबेस के यूजर का नाम है यहाँ पे लर्नर एंड पासवर्ड का नाम है फास्ट. क्या है देखो, पहला कोड इंपोर्ट कर लो कनेक्टर वाली लाइब्रेरी, कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो. होस्ट में देखो लोकल होस्ट डाल दिया, यूजर में लर्नर डाल दिया, पासवर्ड में फास्ट डाल दिया और डेटाबेस में टेस्ट डाल दिया. कनेक्शन देख लो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में लिख दो भाई एरर कनेक्शन टू द डेटाबेस इज फेल्ड. ठीक है. कनेक्शन हो गया तो फिर क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है. कर्सर क्रिएट कर दो. कर्सर क्रिएट करने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको फिर एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी. उसके बाद देखो फेच मैनी कमांड यूज किया है विद द वैल्यू 3. रो काउंट कर लो, फॉर लूप यूज करके उसको उसके थ्रू ट्रांसफर्स कर लो और लास्ट में कनेक्शन क्लोज कर दो. ठीक है. सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है. मेरे हिसाब से तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर. तनिष पूल देखो, पूल ऑलराइट. अब देखो क्या है. ठीक है. सिंपल है. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ज्यादा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है जब हम हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे तो ये देखो क्या है, ये सिंपल क्वेरी है. ये क्या है, सिंपल क्वेरी है. अब क्या है कि जब हमको क्या है, कई बार तुमने देखा होगा जब हम MySQL पढ़ रहे थे, जब हम MySQL पढ़ रहे थे तो तुमने देखा था कि भाई कई बार क्या है, हमको डिफरेंट टाइप की क्वेरी भी देनी पड़ती है. और उस डिफरेंट टाइप की क्वेरी देने का मतलब ये है कि हमें
पैरामीटराइज्ड क्वेरी हमको देनी पड़ती है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि तुमको वहां पे कुछ कंडीशंस लगा के भी तुमको क्वेरी देनी पड़ती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से सिलेक्ट, मैं बोलता हूँ सिलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर या वाला तुमको पता होगा हम लोग यूज करते थे वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 70, वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 70। तो अब तुमको पता है कि हम एसक्यूएल के अंदर इस तरीके की क्वेरी भी डालते थे। नाउ इन दैट केस अब इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर ये चीज तुम डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो, समझ में आ रहा है। डायरेक्टली डाल दोगे मतलब कि क्या है, यहाँ पे तुम लोग 70 लिख सकते हो, ऑब्वियसली 70 लिख सकते हो, बट व्हाट इफ कि तुमको यूजर से इनपुट लेना है। आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 70 वैल्यू, ठीक है ना। व्हाट इफ कि ये 70 वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, व्हाट इफ कि मेरे को ये वैल्यू जो है वो यूजर से लेनी है एंड बेस्ड ऑन दैट मेरे को उसके बाद कॉल करना है। तो बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि यूजर ने समझ लो मेरे को एक वैल्यू डाली, बोला कि भाई उन स्टूडेंट्स के डिटेल ला के दो जिनके मार्क्स 90 से ऊपर है, ठीक है। और सेकंड कोई टीचर आया, ठीक है, सेकंड कोई टीचर आया, उसने बोला उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स दो जिनके मार्क्स 50 से ऊपर आए हैं। सो दोनों टाइम अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ऐसा तो नहीं है 70 लिख के छोड़ दूंगा। दैट मीन्स कि क्या है, मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है, मेरा इनपुट कमांड यूज करूंगा, उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा और वेरिएबल के थ्रू में इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, राइट। सो इस इन दैट केस देखो क्या है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पे देखो वही चीज बोल रहा है, यहाँ पे देखो वही चीज बोल रहा है, आई हैव दिस इनपुट। देखो मैंने यूजर से इनपुट लिया, यूजर्स ने बोला कि भाई 70 के साथ कंपेयर करो, क्या बोला, 70 के साथ कंपेयर करो। और 70 के साथ कंपेयर देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 70, यानी कि इनपुट के अंदर देखो वैल्यू क्या है 70, दैट मींस यूजर ने बोला 70 से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स की डिटेल लाके दो जिसके भी मार्क्स 70 से ज्यादा है, राइट। सो इन दैट केस देखो क्या है, जो हमारी क्वेरी है जो हम अभी तक डायरेक्टली लिख रहे थे, अब उस क्वेरी को थोड़ा सा क्या है हमको हमारे हिसाब से भेजना पड़ेगा, ठीक है। क्वेरी को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके भेजना पड़ेगा, ऑलराइट। सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक कि हम किस तरीके से हमारे क्वेरी को क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। गाइस टॉपिक समझ में आया कि यहाँ पे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया हम क्या बेसिकली टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो पूल्स देखो एक बार, राइट। सो अभी क्या है, यहाँ पे दो ही तरीके हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है दो तरीके हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग हमारे क्वेरी जो है हमारी जो अभी तक डायरेक्टली भेज रहे थे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ तक तो तुमको ऑलरेडी पता है, देखो यहाँ तक तो तुमको ऑलरेडी पता है कि भाई इंपोर्ट करो, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन चेक करो, कर्सर बनाओ, यहाँ तक तुमको पता है। इसके बाद का जो स्टेप है दैट मीन्स कि क्वेरी बनाना, ठीक है, क्वेरी भेजना, एग्जीक्यूट करना, वहां पे अब हम चेंजेस करना सीख रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट इज आर फर्स्टली, देखो ये ट्रेडिशनल एक मेथड है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज द ओल्ड स्टाइल ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है हम यूज नहीं करेंगे इसको, बट स्टिल क्या है तुम्हारे सिलेबस में तो वी हैव टू यूज इट बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई किस तरीके से होगा। सो द ट्रेडिशनल मेथड देखो क्या बोलता है तुमको, कुछ मत, ये ऊपर का तुमको पढ़ना है तो यू तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस इज दिस। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, सब कुछ सेम है। लास्ट में देखो क्या है कि यहाँ पे लिखा है %s। नाउ %s का मतलब क्या होता है, %s जो यहाँ पे लिखता है ना, तो हम क्या है %s जब भी लिखते हैं, ठीक है, तो %s ये बोलेगा कि इसकी जगह तुम कोई दूसरी वैल्यू डाल के क्वेरी को कंप्लीट करके भेज सकते हो। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो %s लिखा हुआ है ना, ये एक ब्लैंक स्पेस की तरह काम करता है जिसके अंदर तुम ब्लैंक स्पेस के अंदर कुछ भी फिल कर सकते हो। वापस ध्यान दो गाइस,
यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग क्वेरी भेजते थे, ठीक है, उसी तरीके से डबल कोट्स के अंदर हम क्वेरी भेजेंगे। ओनली डिफरेंस इज कि जहां पे हमको हमारे हिसाब से कोई दूसरे वैल्यू डालनी है, इन आर केस यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन के बाद एक वैल्यू है जो कभी भी चेंज हो सकती है, कभी वो 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो इन दैट केस देखो मैं क्या यूज करूंगा, परसेंट एस। अब तुम बोलोगे कि क्या सर परसेंट एस ही यूज करना जरूरी है? नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, परसेंट वी यूज करो, परसेंट एस यूज करो, ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो उसके बाद जो भी है वो कुछ भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, यू कैन यूज परसेंट एस, सो प्रेफर करो परसेंट एस ही यूज करने के लिए, ठीक है। या सो अभी अभी हमने देखा कि हमें रिप्लेस करना है ना, वो हाउ डू वी रिप्लेस इट, ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि हम ये जो हमारा परसेंट एस वाला पार्ट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी राइट इट कि रिप्लेस हो जाए, हम क्या यूज करेंगे गाइस, यहाँ पे परसेंट वाला साइन यूज करेंगे। परसेंट के बाद देखो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस तरीके से, हम परसेंट के बाद क्या यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नाउ इफ यू रिमेम्बर प्रॉपर्ली गाइस, मैंने तुमको बताया था कि किस तरीके से हम लोग एक टपल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम लोग टपल क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टपल क्रिएट करने के लिए हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब कोई भी वैल्यू हमको अगर इसके अंदर पुट करनी होती है तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते थे। नाउ इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि व्हाट इफ कि मेरे टपल के अंदर एक सिंगल वैल्यू है, मेरे टपल के अंदर एक सिंगल वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ टपल विद दिस सिंगल वैल्यू जिसके अंदर वैल्यू है 5, इन दैट केस तुम क्या करोगे, सिर्फ ये 5 लिख के छोड़ नहीं दोगे, तुम क्या करोगे, ये 5 लिख के छोड़ नहीं दोगे, बिकॉज उससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर लिखा होगा ना कि यहाँ पे t इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 5, तो इन दैट केस ये t जो है गाइस क्या बन जाएगा, ये इंटीजर डेटा टाइप बन जाएगा, ठीक है। सो दिस माइट क्रिएट कंफ्यूजन विथ योर डेटाबेस, ठीक है। प्लस यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये टपल नहीं एक इंटीजर की तरह तुम्हारा रन होगा, विच विल गिव यू एन एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो तुम्हारी क्वेरी है ना गाइस, यहाँ पे ये जो क्वेरी बनाने का तरीका है, इसके अंदर ये क्या वैल्यू लेता है, टपल, कि भाई जो वैल्यू रिप्लेस होगी ना वो टपल के फॉर्म में रहनी चाहिए। अब क्या है, हमको वैल्यू तो एक डालनी है, ठीक है, लेकिन वो टपल के फॉर्म में, तो कुछ नहीं है, हमको पता है सिंगल वैल्यू वाला टपल कैसे बनाना है, वैल्यू के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉमा ऐड कर दो, दैट्स इट। अब ये क्या है, टपल के फॉर्म में बन गया है और एक सिंगल वैल्यू है। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, एग्जाम्पल में नीचे क्या दिया हुआ है, देखो सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन परसेंट एस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, परसेंट देखो उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद टपल की वैल्यू दी हुई है। तो कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू रिप्लेस करनी है डबल कोट्स यहाँ पे डाले, उसके बाद दिखा परसेंट और उसके बाद टपल वैल्यू डाल दिए। तो देखो हमारा देखो रनिंग कोड देखो किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो क्या दिखेगा, यहाँ पे एक st नाम की एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट की, उसमें लिखा देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन परसेंट एस, और जैसे मैंने डबल कोट्स खत्म किया मैंने लिखा यहाँ पे परसेंट, उसके बाद देखो क्या है, मैंने 70 कॉमा लिख दिया, यानी कि टपल के फॉर्म में सिंगल वैल्यू वाली टपल बनाई। यानी कि यहाँ पे हमारा आउटपुट देखो हमको किस तरीके से दिखेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कि यहाँ पे अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, मेरे को अगर मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, कि अगर तुम्हारा कोड कुछ इस तरीके से है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड सेक्शन इज इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स कि ए सेक्शंस वाले बच्चों को ही तुम्हें निकालना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो परसेंटेज एस लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन वाले में भी परसेंटेज एस लिख देना, और यहाँ पे जो टपल है उसके अंदर लिख देना 70 के बाद कॉमा डाल के तुम तुम्हारा बी लिख देना, क्योंकि तुम क्या है मल्टीपल वैल्यूज तो इसके अंदर डाल ही सकते हो कभी भी। तुम देखना आगे जाके तुमको पता चल जाएगा, सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। या सो दिस इज योर एग्जांपल, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, देखो परसेंट एस लिखा हुआ है, ठीक है,
एंड सेक्शन इक्वल्स टू %s। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट %s की जगह क्या आ जाएगा 70, सेकेंड %s की जगह क्या आ जाएगा ये कैपिटल B। और इससे क्या है तुम्हारी क्वेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार क्वेरी कंप्लीट हो गई उसको देखो एक st नाम के या फिर किसी भी स्ट्रिंग बना सकते हो तुम, स्ट्रिंग कोई भी बना सकते हो। यहाँ पे इन आर केस st नाम का एक स्ट्रिंग बनाया, कुछ नहीं है, इसके बाद एग्जीक्यूट किया, रीड किया, और तुम उसको क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, सो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, किस तरीके से हम लोग हमारी जो क्वेरी है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, दिस इज द ट्रेडिशनल वे, दिस इज द ट्रेडिशनल वे। समझ में आया ये चीज? एक और एग्जांपल तुम लोग देख लो सो दैट इट गेट्स मोर क्लियर फॉर यू। वी हैव दिस राम, ठीक है, उसके बाद देखो आईडी, दो वेरिएबल्स हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनपुट इज इक्वल टू राम कॉमा आईडी। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया है हमने जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है राम की, सेकंड वैल्यू है आईडी की। उसके बाद देखो मैंने एक क्वेरी बनाई, उसके अंदर देखो क्या बोला है, अपडेट कंप्यूटर सेट राम वेयर आईडी इज दिस। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या है, मेरा ये दूसरा तरीका भी है देखो। सो दिस इज वन अदर वे कि अगर तुम चाहते हो कि सर नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जा रहा है कि यार एक तो यहाँ पे क्वेरी बनाओ और उसके बाद लास्ट में % लिख के टपल डालो। ठीक है, अगर तुमको कंफ्यूज लगता है तो यहाँ पे देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग तुम्हारे एग्जीक्यूट कमांड के अंदर भी तुम लोग क्या कर सकते हो, टपल डाल सकते हो। सो यहाँ पे देखो अपडेट कंप्यूटर सेट परसेंट राम इज इक्वल टू %s वेयर आईडी इज %s। ये तुमने एक बना दी, इसके बाद देखो %s वाला कुछ नहीं लिखा है, तुमको पता है परसेंट के बाद एक टपल डालना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम क्या कर सकते हो, तुम एग्जीक्यूट कमांड के अंदर भी डायरेक्टली देखो यहाँ पे क्वेरी डाल दिया है विच इज विदाउट द %s, विदाउट द टपल वाला पार्ट, और उसके बाद में टपल डाल सकते हो। देखो ये इनपुट दिख रहा है तुमको, ये इनपुट के अंदर देखो क्या है, ये टपल। ठीक है, सो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्वेरी को चेंज कर सकते हो, दिस इज द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, सो समझ में आया ये चीज, ये चीज समझ में आ गई? वापस बताना है क्या ये चीज एक बार और? वाप ओके, साहिल को तो मे भी शायद समझ में ना आए, ऑलराइट। सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे। क्या है देखो, %s वाला काम हमने यहाँ पे यूज किया है, %s वाली चीज हमने यहाँ पे यूज की है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस इज दिस। ये देखो क्या है, ये नया तरीका है हमारे कमांड को यूज करने का। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। देखो क्या बोल रहा है, st इज इक्वल टू, देखो वापस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल टू, वहां पे हम क्या कर सकते थे गाइस, %s लिखते थे ना, यहाँ पे तुम %s नहीं लिखते हो, यहाँ पे देखो तुम कर्ली ब्रेसेस बनाते हो। क्या करते हो तुम लोग, कर्ली ब्रेसेस बनाते हो। एंड सेक्शन इज इक्वल टू, देखो वापस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के बाद तुम जैसे तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुम % यूज करते थे ना उसके अंदर, इसके अंदर तुम यूज करोगे फॉर्मेट कमांड, और फॉर्मेट कमांड को दोगे टपल। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां पे तुम्हारे कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, ये फॉर्मेट कमांड क्या करेगा, उसके हिसाब से तुमको क्या करेगा, वैल्यूज वहां पे चेंज करके दे देगा। तो इन आर केस यहाँ पे देखो, जहां पे दो जगह मेरे कर्ली ब्रेसेस हैं वहां पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, एग्जैक्टली सेम। इसके ऊपर का जो सब कंटेंट है वो सब फालतू कंटेंट है, कुछ है नहीं उसके अंदर। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली चीज। ठीक है, जिस तरीके से तुम हमारे प्रीवियस वाले में देख रहे थे जहाँ पे हम %s यूज कर रहे थे, उसके बाद हम क्या है % डाल के टपल डाल रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे %s की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम खत्म करते थे, हम % लिखते थे, हमारा स्ट्रिंग खत्म करते थे, उसके बाद % लिखने के बाद टपल लिखते थे, उस % की जगह आएगा डॉट फॉर्मेट, और टपल की जगह यहाँ पे टपल तो आ ही रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली सेम है, आउटपुट देखो तुमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली सेम, कुछ है ही नहीं और इसके अलावा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यही चीज है। ठीक है, अभी
आई होप ये वाला सेकंड वाला क्लियर है ना। सेकंड वाले के अंदर कुछ अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं। न्यू सिस्टम देखो किस तरीके से, न्यू सिस्टम समझ में आ गया ना तुमको? अभी क्लियर विद द न्यू सिस्टम, या न्यू सिस्टम में अलग से कुछ बताने की जरूरत है? कर्ली ब्रेसेस हैं, परसेंटेज की जगह डॉट फॉर्मेट यूज करोगे और टपल जैसे यूज करते थे वैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है कि ये तो क्या है तुम्हारे नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी नॉर्मल तुम्हारे कमांड्स है जिसके अंदर तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो वाले कमांड्स हैं। बट अगर तुमको डेटा बेस के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि यार जो स्टूडेंट हमारा बी सेक्शन के अंदर है, ठीक है, तो उसकी कुछ डिटेल्स चेंज करनी है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू को अपडेट करना है या फिर एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करना है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो जिस तरीके से तुम तुम्हारी क्वेरीज बनाते हो ना, एग्जैक्टली सेम बनानी है, बस वैल्यूज को बदल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, इंसर्ट की क्वेरी हम कैसे बनाएंगे, तुमको पता है ना कैसे होती है हमारी क्वेरी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो हमारे जो रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन, ये जो रहते हैं टेबल। फिर देखो क्या है, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या है, देखो 5 वैल्यूज जो हमको डालनी है, डॉट फॉर्मेट डाल के जो भी 5 वैल्यूज में इनपुट करना चाहता हूँ वो डाल दो। तो ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज यहाँ पे क्या करेगा, देखो फर्स्ट वाले की जगह 108 डाल देगा, सेकंड वाले की जगह यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, थर्ड वाले की जगह क्या करेगा, यहाँ पे डाल देगा, राइट। तो कुछ है नहीं, इट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो, क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो हियर, जब तुम इंसर्ट और अपडेट कमांड यूज कर रहे हो ना, तो यू हैव टू यूज दिस कमिट वाला स्टेटमेंट। ये कमिट एक्चुअल में तुम्हारा क्या करके देगा तुमको, इट विल रिफ्लेक्ट दैट इन द डेटाबेस। तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने ये एग्जीक्यूट कर दिया है, ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग एट द रियल टाइम। ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दिस स्टेटमेंट इन द रियल टाइम। सेम जैसे अपडेट करते हैं, कुछ है ही नहीं अपडेट में। अपडेट स्टूडेंट सेट वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू मुझे सेट करनी है उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया है, और जो कंडीशन यहाँ पे मुझे देनी है, वेयर मार्क्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, यानी कि क्या है, फॉर्मेट के अंदर देखो वैल्यू क्या है 77, और यहाँ मार्क्स देखो 76.8। यानी कि हमारा जो अपडेट क्वेरी है वो किस तरीके से जाएगा, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स 77 वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 76.8, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया उसको और उसके बाद कमिट कर दिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरीज। एग्जैक्टली सेम है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर अलग से समझने लायक। आर वी क्लियर अबाउट दिस? समझ में आ गई ये चीज? ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर देखो एक एक्स्ट्रा चीज तुम क्या देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अलावा तुम लोग क्या है, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल देखो क्या है यहाँ पे, एग्जांपल देखो ये क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर देखो मॉन्स्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे सिटी लिखा है, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग जैसे तुमको याद होगा ना, फंक्शंस के अंदर हम क्या करते थे, नेम्ड कीवर्ड हम यूज करते थे। तो इसके अंदर भी वैसा ही है, देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे मॉन्स्टर है, सेकंड पोजीशन पे सिटी है, ठीक है। तुम उस हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो कि सिटी की जगह क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे और मॉन्स्टर की जगह क्या वैल्यू रहेगी। यूजुअली वी डोंट यूज इट, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज क्या है, हम जो वैल्यू हमको डालनी है उसके हिसाब से हम वैल्यू डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो वी हैव दिस, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हेक्टर्स प्लांटेड और उसके बाद यहाँ पे ये है, ठीक है। फिर डॉट फॉर्मेट 49 वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और उसके बाद ओकरा वैल्यू देखो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। सो आउटपुट देखो हमको उसी के हिसाब से मिल जाता है, वी हैव 49 हेक्टर्स प्लांटेड टू ओकरा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर न्यू फॉर्मेट वर्क्स, डॉट फॉर्मेट यूज करते हैं हम लोग, राइट, प्रीटी सिंपल। और या दैट्स इट, इसी तरीके से तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा कनेक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यू हैव फिनिश्ड योर चैप्टर एंड गाइस दैट टू इज विद इन 1 आवर, विद इन एक
घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। लाइक कनेक्शन जो पार्ट है तुम्हारा, हाउ डू यू कनेक्ट योर डेटाबेस टू MySQL, राइट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, सो कुछ डाउट होगा तो यू कैन व्यू दैट इन योर वीडियोस, एंड होता है डाउट तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनी डाउट। एंड इसका प्रैक्टिकल के लिए हम अलग से विल कीप अ सेशन, सो दैट प्रैक्टिकल्स भी जब हम एक बार कर लें तो एक अच्छे से पूरा ओवरव्यू भी मिल जाए आपको, राइट, दैट्स इट। Okay, we'll see you guys tomorrow then.